हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के जाप से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसती है उन भक्तों पर जो महामंत्र का जाप करते हैं श्रद्धा पूर्वक। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। इस चैनल पर बहुत जल्द ब्रज यात्रा सीरियल शुरू होने वाला है। कुछ समय लग रहा है, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ। देखिए, जो सीरियल है उसमें बहुत मेहनत लगती है, बाकी ठाकुर जी की कृपा बरसती है, राधा रानी की कृपा बरसती है। उस सीरियल में सारा आपको हम दर्शन करवाएंगे एक एक त्योहार के, ब्रज धाम के, एक एक रीति रिवाज से, मंदिरों में कैसा वातावरण है और भक्तगण जो हैं कैसे कैसे उनके भाव हैं। कोई नाचता है, कोई गाता है, तो आप भी गाएंगे, नाचेंगे। उसमें बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने भी अपना सहयोग दिया है उसमें, मैं आपको बता दूं। तो जल्द शुरू करने वाले हैं, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, राधे राधे करते जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए, ताकि आप उस सीरियल से, धारावाहिक से वंचित ना रह जाए। ठाकुर जी की देखिए, उसमें हम प्राणा वृंदावन धाम दिखाएंगे, प्राणा ब्रज धाम दिखाएंगे। सारा शूटिंग हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है। चलिए, अब मैं आपको छोटी छोटी चर्चा करने वाला हूं। जब तक सीरियल शुरू नहीं होता हमारा, तो आप मेरे साथ जुड़ते जाइए। होली के रसिया की जय। ये होली के रसिया हैं हमारे। होली का पर्व ही इन्हीं से माना जाता है, आपको मालूमात ही है। और प्रसारना की होली तो सारे विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध है और बड़ी ही श्रद्धा भाव से, हर्षोल्लास के साथ लाखों की तादाद में भक्तगण बरसाना में होली खेलने आते हैं। लठमार होली भी होती है, लड्डू मार होली भी होती है, बड़ी तरह की होली होती है, आपको मालूमात ही है। तब इतना होली का रंग आपके शरीर पर चढ़ जाता है, चेहरे पर चढ़ जाता है कि पहचान भी नहीं हो पाते कि हम कौन हैं। हम तो सिर्फ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने सखियों के संग और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग आज भी होली खेलने आते हैं। वो सब रूप कौन सा होगा वो पता नहीं है, 101% आते हैं, ये पक्की बात है। महसूस किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ राधा रानी के संग, राधा रानी भी वहां होली खेलने आती है, भक्त के संग खेलती है। देखिए, अगर ऐसा महसूस ना हो तो कौन खेलने जाए वहां होली। साक्षात वह ठाकुर जी, राधा रानी होली खेलते हैं। देखिए, एक बात बड़ी प्रचलित है कि आपने देखा भी होगा, बरसाना धाम जाते हैं तो गौर से देखना, जब आप राधा रानी के महल के ऊपर जाते हैं तो ऊपर से नीचे देखिए, सारा बरसाना धाम साक्षात रूप में दर्शन होते हैं उसके। और लोगों ने क्या करते हैं, अपने घरों को व्हाइट वॉश कराते, बिल्कुल प्योर व्हाइट रंग, अंदर से भी बाहर से भी। और वो होली का इंतजार करते हैं कि होली वाले दिन खूब होली मस्ती होगी और राधा रानी के संग खेलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के संग खेलेंगे होली। तो होली के इतना गुलाल होता है कि इतना जोर जोर से मारते हैं, वो खेलते हैं एक दूसरे को मलते हुए, और सारे घर में वो होली के अलग अलग रंगों से वो घर सारा भर जाता है। दीवारें रंग बिरंगी बन जाती हैं, हो जाती हैं, इतनी होली खेली जाती है वहाँ पर रंगों के साथ। वैसे तो होली का पर्व जो है बसंत पंचमी से ब्रजधाम में शुरुआत हो जाती है। जो हम होली खेलते हैं वो एक निश्चित रूप से डेट आती है, उसी तरीके को हम खेलते जाते हैं। तो वहां के भक्तों को यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संग हमने होली खेली है, तो पता नहीं एक गुलाल का जो गुलाल है एक फेंका है, वो शायद ठाकुर जी ने ही हमारे घर के अंदर फेंका हो, हमें 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 खेला हो हमारे साथ। तो वो उसी के निशान सारा वर्ष वो देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, और ठाकुर जी की याद में वो होली, अगली होली का इंतजार करते हैं। कितने भाव हैं, सुंदर भाव हैं भगवान के प्रति। तो क्या है, होली पर क्या होता था, राधा रानी जो है अपने सखियों के संग भगवान कृष्ण का इंतजार करते कि होली पर खूब होली खेलेंगे अपने कन्हैया के संग। और कन्हैया भी
तैयारी करते थे कि भई अपने बाल सखाओं के संग, राधा रानी के और उनकी सखियों के संग होली खूब खेलनी है। नंदगाँव से आज भी जाइए आप नंदगाँव के ऊपर चले जाइए छत पर और सीधा निहारिए, आपको बरसाना धाम के महल नज़र आता है और बरसाना धाम के महल से आप नंदगाँव भी देख सकते हैं। इतनी दूरी पे है, तो वहाँ से निहार सकते हैं। तो क्या होता है कि जिस वक़्त ठाकुर जी क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग बैलगाड़ी में के शौकीन थे वो। ऐसा सुनने में आया कि पहले तो बैलगाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियों में जाते थे वो बरसाना धाम की ओर प्रस्थान करते थे होली खेलने के लिए। और कई बार तो भगवान श्री कृष्ण जो है, अचंभित करते थे राधा रानी को और सखियों को। वो नार बन के चले जाते थे होली खेलने, बरसाना धाम में छुप-छुप के नार बन जाते थे। नार का मतलब समझते ही होंगे। तो लेकिन तब भी पकड़े जाते थे। एक बार की मैं थोड़ी-सी कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, जो प्रचलित है बहुत, कि ठाकुर जी देरी से आए, तो राधा रानी गुस्से में थी। तो वो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप बदला, नार बन के चले गए होली में। लेकिन वो पकड़े गए। फिर क्या हुआ, राधा रानी ने पहचान लिया और लठ उठा लिया। लठ से दे धक, दे धक भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल सखाओं को अच्छी तरह से सेवादारी की लठों से। तो आज भी प्रचलित है लठ मार होली। आज भी वो खेली जाती है लठ मार होली, वही ढंग से, और पिटाई भी खूब होती है। आज के जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासिनें जो हैं, ब्रजवासियों की अच्छी तरह से लठ मार होली से सेवा करती हैं। तो देखिए ना कैसे भाव हैं भक्त के। तो ठाकुर जी की सेवा भी इसी तरह से होती रही है, राधा रानी ने भी की है और उनकी सखियों ने भी की है। तो देखिए होली पर आप भी बरसाना धाम जाइए, इस भाव के साथ जाइए कि हमने तो अपने कन्हैया के संग, हम अपनी राधा रानी के संग होली खेलनी है। अगर चलिए नहीं भी जा पाते, अगर अपने घर में भी खेलते हैं, तो कृष्ण नाम की रटना लगाइए। आहा! हुल्लड़बाजी ना करिए, नो, 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 नो। हुल्लड़बाजी से क्या कर लिया, सीटी मार ली, वो कर लिया, जा आपने डीजे लगा लिया, जी नहीं। कृष्ण नाम का जाप करिए, क्योंकि वो होली के रसिया हैं ये। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो होली के रसिया हैं। होली इन्हीं से शुरुआत है, सीधी-सी बात है। मैं तो यही मानता हूँ। तो आपको उस दिन जाप करना चाहिए। घर में भी आप कृष्ण नाम की रटना लगाइए, राधे राम नाम की रटना लगाइए, ताकि आप ज़रूरी नहीं कि आप ब्रज धाम में गए हैं, नहीं जा पाते कई बार, या कोई बीमार है या अस्वस्थ है, तो आप अपने घर में भी होली मना सकते हैं आप ठाकुर जी के संग। ठाकुर जी का, जैसे ये लड्डू गोपाल जी का रखिए विग्रह है अपने पास, तो ठाकुर जी को भी होली लगाइए आप, उनके गालों पे लगाइए ऐसे, उनके कपड़ों पे भी लगाइए और उनको रंग-बिरंगी पोशाकें धारण करवाइए होली पे और रंग-बिरंगा श्रृंगार करिए आप। ये श्रृंगार की रस्सियाँ हैं वास्तव में। होली के रसिया के साथ-साथ श्रृंगार के रसियाँ हैं। तो उस दिन आपने अपने घर में भजन लगाइए, भजन गुनगुनाइए और खूब नाचिए, खूब नाचिए। उस रंग में कृष्ण में माहौल बन जाएगा, राधा में माहौल बन जाएगा। होली के रसिया की जय। आप मेरा तात्पर्य समझ गए हैं और आप मेरा चैनल ब्रज यात्रा को, ब्रज यात्रा सीरियल मैं शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो आप मेरा जो है ब्रज लीला चैनल जो मेरा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम। होली के रसिया की जय।